दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी, जिसने खुद को तोड़ा, फिर जोड़ा और एक ऐसा इंसान बनकर उभरा जिसे दुनिया आज भी देखती है और हैरान होती है। इस इंसान का नाम है डेविड गॉगिंस और उनकी किताब का नाम है कैन इट हर्ट मी। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स की किताब नहीं है, ये कोई फील गुड स्टोरी नहीं है। ये एक रॉ, ऑनेस्ट और कभी कभी अनकंफर्टेबल करने वाली किताब है जो आपसे सीधे पूछती है कि क्या आप सच में अपना बेस्ट दे रहे हैं या बस जिंदगी को कंफर्टेबल तरीके से गुजार रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड गॉगिंस का बचपन ऐसा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो एक अब्यूसिव घर में पले बढ़े। उनके पिता बेहद क्रूर थे। घर में हिंसा आम बात थी। पैसों की इतनी तंगी थी कि कभी कभी खाने के भी लाले पड़ जाते थे। स्कूल में वो पिछड़ते रहते थे। लर्निंग डिसेबिलिटीज की वजह से पढ़ाई मुश्किल थी और ऊपर से बाकी बच्चों का मजाक अलग। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनकी माँ उन्हें लेकर उस घर से निकल गई। लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। गॉगिंस बड़े होकर एक ऐसी जॉब करने लगे जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी। वो कॉकरोच एक्सटर्मिनेटर थे, यानी रेस्टोरेंट्स में कॉकरोच मारने का काम। रात की शिफ्ट, गंदी जगहें, कोई फ्यूचर नहीं। एक रात वो घर पर थे। सामने एक चॉकलेट मिल्क शेक रखा था। टीवी चल रही थी और उन्होंने देखा नेवी सील्स की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम। उन्होंने देखा कि वो लोग कैसे पानी में घंटों रहते हैं, कैसे गिरते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं और फिर भी नहीं रुकते। उस एक मोमेंट में गॉगिंस के मन में कुछ जागा। उन्होंने तय किया, मुझे यही बनना है। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी थी। उस वक्त गॉगिंस का वजन था करीब 136 किलो। नेवी सील्स के लिए वेट लिमिट थी और उनके पास सिर्फ 3 महीने थे। डॉक्टर्स ने कहा यह इम्पॉसिबल है। ट्रेनर्स ने कहा भूल जाओ। खुद उनके अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन गॉगिंस ने उस आवाज को शट डाउन किया। 3 महीने में उन्होंने 45 किलो वजन घटाया। उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग पास की, फिर आर्मी रेंजर बने। फिर उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा एंड्योरेंस रेस में हिस्सा लिया बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के। एक रेस में उनके पैरों की हड्डियां टूट गईं। वो दौड़ते रहे। एक रेस में उनके किडनी फेल होने लगे। वो रुके नहीं। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे ये आदमी पागल है। लेकिन गॉगिंस कहते हैं मैं पागल नहीं हूं। मैंने बस एक सीक्रेट डिस्कवर किया जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो सीक्रेट है द 40% रूल। गॉगिंस कहते हैं कि जब आपका दिमाग कहता है बस अब नहीं होता, अब बहुत हो गया, अब रुक जाओ, उस मोमेंट में आप असल में अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर चुके होते हैं। सोचिए, इसका मतलब आपके अंदर अभी भी 60% बचा होता है। लेकिन आपका दिमाग जो हमेशा आपको सेफ रखना चाहता है, कंफर्टेबल रखना चाहता है, वो आपको झूठ बोलता है। वो कहता है कि बस अब नहीं, थक गए, छोड़ दो। और हम मान लेते हैं। ये रूल सिर्फ रनिंग या जिम के लिए नहीं है। ये हर उस चीज पर लागू होता है जो आप करते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि मुश्किल लग रहा था, जब आप एक नई स्किल सीखना शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं क्योंकि प्रोग्रेस स्लो थी, जब आप सुबह उठने का प्लान बनाते हैं और अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। हर बार वो आपका 40% था और आपने वहीं रोक दिया। गॉगिंस कहते हैं असली जिंदगी उस 40% के बाद शुरू होती है। जब सब कुछ दर्द करने लगता है, जब दिमाग कहता है छोड़ दो, तब जो आगे बढ़ता है वही डिस्कवर करता है कि वो असल में क्या कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, ये थ्योरी समझ आई, लेकिन प्रैक्टिकली मैं इसे कैसे यूज करूं अपनी रोज की जिंदगी में? गॉगिंस का जवाब है अगली बार जब आप कोई काम बीच में छोड़ने वाले हों तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं एक्चुअली अनेबल हूं या सिर्फ अनकंफर्टेबल हूं? ये 2 वर्ड्स के बीच का फर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। अनेबल मतलब फिजिकली, मेंटली सच में आगे जाना पॉसिबल नहीं। अनकंफर्टेबल मतलब मुश्किल लग रहा है, दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है। ज्यादातर बार जब हम रुकते हैं वो अनकंफर्टेबल होता है, अनेबल नहीं। और गॉगिंस कहते हैं अनकंफर्टेबल ही वो जगह है
जहां ग्रोथ होती है, जहां आप खुद को डिस्कवर करते हैं, जहां वो इंसान बनते हैं जो आप बनना चाहते थे। इस किताब में एक और बेहद पावरफुल प्रैक्टिस है जिसका नाम गॉगिन्स ने दिया है अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये प्रैक्टिस उन्होंने तब शुरू की जब उनकी जिंदगी सबसे बुरी जगह थी, जब वो उस 136 किलो वाले शरीर में फंसे थे, जब वो जॉब करते थे जो उन्हें नफरत थी, जब हर रात वो सोने से पहले खुद से नजरें चुराते थे। उन्होंने एक दिन तय किया कि वो खुद से ऑनेस्ट होंगे। उन्होंने अपने बाथरूम के मिरर पर स्टिकी नोट्स लगाई। उन नोट्स पर उन्होंने लिखा उनके सारे गोल्स, उनकी सारी कमजोरियां, वो सब जो वो खुद के बारे में जानते थे लेकिन कभी एक्नॉलेज नहीं करते थे। हर सुबह उठकर वो उस मिरर के सामने खड़े होते, खुद को देखते और उन नोट्स को पढ़ते। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई सेल्फ पिटी नहीं, बस सच। गॉगिन्स कहते हैं, यू कांट फिक्स व्हाट यू वोंट फेस। जिस चीज का सामना नहीं करोगे उसे ठीक नहीं कर सकते। हम सबके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। एक हैबिट जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, एक रिलेशनशिप जो टॉक्सिक है, एक ड्रीम जिसे हमने कब का बेरी कर दिया, एक वादा जो हमने खुद से किया था और तोड़ दिया। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है उन सब चीजों को एक बार ठीक से देखना, उनसे भागना नहीं, उनका सामना करना। ये अनकंफर्टेबल होगा, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही वो पहला कदम है जो चेंज की शुरुआत करता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी किताब का असली दिल है, कैलसिंग द माइंड। गॉगिन्स कहते हैं कि जिस तरह आपके हाथों की स्किन बार बार मेहनत करने से टफ हो जाती है, कैलस बन जाती है, उसी तरह आपका माइंड भी टफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसे बार बार मुश्किल सिचुएशंस में डालना होगा। आप मेंटली टफ तब नहीं बनते जब सब कुछ इजी हो। आप मेंटली टफ बनते हैं जब आप जानबूझकर मुश्किल चुनते हैं। रोज कुछ ऐसा करिए जो आपको अनकंफर्टेबल करे, छोटा सा भी चलेगा। ठंडे पानी से नहाना, वो कॉल करना जो आप टालते आ रहे हैं, वो काम शुरू करना जिसे आपने महीनों से पोस्टपोन किया हुआ है। हर बार जब आप उस डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं और उससे पार निकलते हैं, आपका माइंड थोड़ा और टफ हो जाता है, थोड़ा और रेजिलिएंट हो जाता है, और धीरे धीरे वो चीजें जो पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, वो पॉसिबल लगने लगती हैं। दोस्तों, कांट हर्ट मी एक किताब नहीं है, ये एक चैलेंज है। ये किताब आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करती कि जिंदगी आसान हो जाएगी। ये कोई शॉर्टकट नहीं देती। ये बस एक सच बताती है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं, कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो अभी तक बाहर नहीं आई क्योंकि आपने उसे कभी ठीक से पुश नहीं किया। डेविड गॉगिन्स एक सुपर हीरो नहीं है, वो एक इंसान है जिसने डिसाइड किया कि वो अपनी 40% की दीवार को तोड़ेगा। आप भी कर सकते हैं। आज से एक काम करिए, सिर्फ एक। वो एक चीज जो आप हर रोज अवॉइड करते हैं, वो एक काम जो अनकंफर्टेबल लगता है, उसे कल जरूर करिए और देखिए क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद को अलाउ न करें। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए आपकी 40% वॉल कौन सी है। वो कौन सी चीज है जिसे आप हमेशा बीच में छोड़ देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ।